फेअरचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। प्रास्ताविकासाठी मी आमंत्रित करते आदरणीय भरत दादा यांना। व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित आपल्या सगळ्यांचे लाडके पालकमंत्री माननीय गुलाबरावजी पाटील, आमच्या जळगाव नगरीच्या महापौर तसेच आमचे आमदार श्री राजूमामा भोळे, त्याचबरोबर अमोल चिमणरावजी पाटील आणि कोल्हापूरहून खास या कार्यक्रमाला आलेल्या कांचनताई परुळेकर, या सगळ्यांचं मी या आगळ्या वेगळ्या चौथ्या वर्षीच्या हेल्पफेअरमध्ये आपल्या सगळ्यांच्या वतीने स्वागत करतो। गुलाबभाऊ, तुम्हाला असं वाटत असेल की हा कार्यक्रमात गनी मेमन पण दिसत आहेत, भरत आंबळकर पण दिसत आहेत, आनंद मल्हार पण दिसत आहेत, खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे जळगावमध्ये ज्याला आपण रंग म्हणतो, वेगवेगळे रंग लावलेले लोक, पण सेवा क्षेत्रातली माणसं इथे एकत्र काम करताना दिसतात। हे अद्भुत चित्र कदाचित तुमच्यासारख्या लोकांनी मागच्या 10 वर्षात जो आपल्याकडे मदतीसाठी येईल, तो जर गरजू असेल तर त्याचा रंग पंथ पक्ष न पाहता जी मदत केली, त्या झाडाला आलेलं हे हेल्पफेअर नावाचं फळ आहे की या ठिकाणी कोणी कोणाला तू कुठल्या पक्षाचा आहे, कुठल्या जातीचा आहे, कुठल्या धर्माचा आहे असं न बघता निखळ सेवेचं व्यासपीठ गेले 4 वर्ष झाले आनंद मल्हारच्या या नेतृत्वाखाली, हेल्पफेअरच्या नेतृत्वाखाली सगळे जण एकत्र येऊन अत्यंत निस्सीमपणाने कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा न धरता सेवा कार्याचा हा कुंभमेळा भरवताय, त्याला आता 4 वर्ष झालीत। हे केवळ प्रदर्शन नाही, या प्रदर्शनामागचा हेतू अत्यंत उदात्त आहे आणि तो बहुव्यापी आहे। समाजात जे कोणी जिथं जिथं सामाजिक काम करतात त्यांना प्लॅटफॉर्म मिळावा, त्यांना मोटिवेशन मिळावं, त्यांना प्रोजेक्शन मिळावं, या हेतूबरोबर त्यांना CSRची माहिती व्हावी, त्यांना जमा खर्च ठेवण्याची माहिती व्हावी, त्यांना शासकीय कार्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याची त्यांची व्यवस्था व्हावी। याचबरोबर जी तरुणाई या ठिकाणी येते, शाळा कॉलेजमधले मुलं येतात, त्यांच्यामध्ये सुद्धा केवळ घेण्याचा संस्कार न रुजता देण्याचाही संस्कार निर्माण करण्याची ही व्यवस्था आहे। आईने मुलाला बाहेर पडताना सांगितलं, बेटा अपना ख्याल रखना। आपल्या इथं खानदेशात पण आईने गुळ दिला हातात, दही दिलं, पोरगा स्वतःची काळजी कर। नकळत ही मुलं बेटा आपणाही ख्याल रखण्याच्या मूडमध्ये एक पिढी येऊन गेली आणि जाताना धक्का लागला म्हाताऱ्याला मोटरसायकलचा तर मागे वळून बघायला तयार नाही। या काळजीतून हे हेल्पफेअर मित्रांनो उभं राहिलं की एक पिढी आहे की जी समाजाची सेवा करते, तन मन धनपूर्वक सेवा करते, पोटाला चिमटा घेऊन करते, आणि एक पिढी नुसताच सेवेचा आनंद घेते। असा विरोधाभास समाजात उत्पन्न होऊ नये। सेवा ही धर्म, जात, पंथ, पक्ष याच्या पलीकडे जाऊन करायची असते, हा मेसेज समाजात जावा। घेता घेता घेणाऱ्यांनी देणाऱ्याचे हात घ्यावे, देणाऱ्याचा संस्कार घ्यावा, ही भावना रुजावी, याच्या पाठीमागे ही कल्पना आहे। आणि जे आम्हाला मिळालं, समजा केशव स्मृतीला मिळालं, रेड क्रॉसला मिळालं, समाजाचा पाठिंबा मिळाला, पैसे मिळाले, लोकाश्रय मिळाला, तो या सगळ्यांना मिळावा। ती काही आमची मोनोपॉली नाही, ते सगळ्यांना मिळावं आणि समाजात सेवेच्या वटवृक्षाखाली समाजाने नावून निघावं, एक दिवस स्वतः वटवृक्ष बनावं। अशा पद्धतीच्या अत्यंत उदात्त कल्पनेला हे अमूर्त स्वरूप द्यायला 4 वर्ष झाले। घेऊन इथे एकत्र येतो। प्रसंगी नंदुरबार, धुळे, शहादा, तळोदा, कोल्हापूर, पुणे अशा भागातल्या सेवा क्षेत्रातल्या लोकांना आमंत्रित करतो। आज कांचनताई कोल्हापूरहून आल्या आहेत, खूप मोठं काम त्यांनी कोल्हापूरला केलेलं आहे। यशवंतराव महाजन दीपस्तंभ मनोबलच्या माध्यमातून विशेषतः अंध आणि अपंगांसाठी खूप मोठं काम करतोय। मला असं वाटतं हे सगळं काम आपल्या जळगावला आगामी काळामध्ये ललांबूत ठरणार आहे। सेवेचा हा वारसा, मी म्हणतो त्याप्रमाणे सगळ्या गोष्टींच्या पलीकडे नेण्यासाठीचा मेसेज या हेल्पफेअर मधून आपल्याला द्यायचा आहे। उभे आहेत आणि जे कोणी या ठिकाणी राजकीय मंडळी आली असतील, प्रशासनातली मंडळी असतील, त्यांनी वेळोवेळी या सगळ्याला प्रेरणा दिलेली आहे, सहायता दिलेली आहे, सपोर्ट केलेला आहे। मला असं वाटतं हे जे जळगावचं वैशिष्ट्य आहे दोन्ही बाजूने, ते जपण्यासाठीचा हे कार्यक्रम हे अत्यंत चांगलं उदाहरण आहे आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ही भावना, हे प्रास्ताविक या क्षणी पुरेसे आहे असं मला वाटतं। धन्यवाद। माझ्यामध्ये या सर्व हेल्पफेअरच्या टीमची
यानंतर मी नवीन पिढीचं नेतृत्व करणाऱ्या कुमारी तन्वी मल्हारा, तन्वी आनंद मल्हारा तिला इथं बोलवते आहे। सबसे पहले तो सारे जो डिग्निटरीज हैं उन्हें मेरा नमस्ते। आए हुए सभी मेहमानों का बहुत 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 धन्यवाद कि आप आज यहाँ पर आए। यूजुअली जब मैं बोलती हूँ स्टेज पर तो मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आज पहली बार बहुत धक धक हो रहा है। अगर आप स्टेथोस्कोप लाओगे तो मतलब हार्ट रेट बहुत ही तेज दौड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले कितने महीनों से पूरी टीम मल्हार और पूरे जितने भी सर बैठे हैं यहाँ पर कितने शिद्दत से काम कर रहे हैं आज और 3 दिन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मैं थोड़ा ही टाइम लूंगी आप। एक्चुअली 2017 में मेरा पहला जॉब लगा, मैं रेडियो जॉकी बनी और मेरे पापा मुझे कॉल करते और बोलते कि अब जो तुम कमाने लग रही हो तो सबसे पहला तुम्हें एक काम करना है, वो ये कि जितनी भी तुम्हें सैलरी मिलेगी उसका कुछ परसेंटेज तुम्हें डोनेट करना है। तो मैंने बोला पापा मैं शेंगदाने कमा रही हूँ अभी, मतलब इतना सा कमा रही हूँ, उसमें से मैं कितना दूंगी लोगों को। तो वो बोले नहीं आपको करना ही है। मैं बोला नहीं आप कमा रहे हो ज्यादा, आप प्लीज डोनेट कर दो, मेरे हिस्से का भी आप ही कर दो। तो उन्होंने तब मुझे कुछ नहीं बोला। अब जब कोरोना में मैं फिर घर आई तो मुझे उन्होंने एक कहानी बोली। वो कहानी कुछ ऐसी थी कि मनोबल जो संस्था है वहां पर हर महीने एक रिक्शा वाला जो कि आई थिंक पुणे से है, जो सिर्फ 15,000 रुपए कमाते हैं, वो मनोबल को हर महीने 600 रुपए देते हैं। तो तब मैंने सोचा कि अगर एक रिक्शा वाले भैया भी 15,000 रुपए में से 600 रुपए डोनेट करते हैं और उन्हें इतना गर्व होता है उस बात का, तो हम जो इतने नौजवान हैं, अभी कमाने की उम्र है, तो हम इतना क्यों तकराते हैं देने में, जबकि देने के बाद हमेशा मुझे खुशी ही हुई है। ऐसा कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कि अगर मैं किसी को खुश कर रही हूँ, अगर मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, अगर मैं किसी को दे रही हूँ, भले ही वो ब्यूटी पैजेंट में हो, रेडियो जॉकी में हो, डे टू डे लाइफ में हो, अगर मैं किसी को कुछ दे रही हूँ तो उससे मुझे खुशी ही मिलती है। फिर भी हम देने में इतना कतराते क्यों हैं? मैं बहुत लकी मानती हूँ कि आज, कल और परसों ये 3 दिन मुझे 2 H के बारे में समझेगा। 2 H जो है हेल्प और हॉबीज। मैं बहुत लकी हूँ, मैं ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पर हमेशा मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा पूरा परिवार ने मुझे ये 2 चीजें करने में हमेशा सपोर्ट किया है। बचपन से हॉबीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। शायद मम्मा पापा को चांस नहीं मिला था बचपन में, तो वो हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे हॉबीज में जाए। तो आज आप देखेंगे कि यहाँ पर हेल्प के साथ साथ एनजीओ के साथ साथ बहुत सारे हॉबीज के स्टॉल भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पापा को शायद बचपन में उनके पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट नहीं किया होगा हॉबीज में। तो जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे, वो करने ही वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें 2 H के बारे में जरूर बताना। एक है हेल्प और एक है हॉबीज। एक कहानी बताना चाहूंगी। ये 2 H के बारे में हमारे पूरे डिग्निटरीज को पता है, हेल्प के वजह से, जितना वो दान कर रहे सर्विस की वजह से, इसीलिए वो आज वहां पर बैठे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे डिग्निटरीज के लिए। आई थिंक दे आर आवर रोल मॉडल्स और हम आपके वजह से बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं ब्यूटी पैजेंट में गई, ब्यूटी पैजेंट क्या होता है? मिस इंडिया, मैं जिसमें जीती मिस इंडिया मल्टीनेशनल, तो वहां पर हम कुछ 25 से 30 लड़कियां होती है जो हर पूरा 1 महीना हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो सबका एक अजम्पशन होता है कि जितनी भी लड़कियां हैं वो एक दूसरे को मदद नहीं करेगी। वो ऐसे करेगी, अरे इसको मदद नहीं करेंगे, ये जीत गई तो अरे इसको हम ना पीछे ढक लेंगे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, लड़कियां जितना एक दूसरे की हेल्प कर सकती है, जितना एक दूसरे को प्रोत्साहन दे सकती है, उतना कोई नहीं दे सकता। तो जितनी भी लड़कियां हैं, जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए, क्योंकि आप सिर्फ घर नहीं चला रही हो, आप दूसरी औरत को भी बढ़ावा दे रही हो। और ये चीज मैंने ब्यूटी पैजेंट में सीखी, जानी और देखी। तो मैं अगर जीती हूँ तो वो मेरी खूबसूरती की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे से कई लाखों लड़कियां खूबसूरत है। तो मैं अगर जीती तो मुझे ऐसा लगता है वो इस एक बात के लिए होगा कि जितनी भी लड़कियां थी हमारे कंपटीशन में, तो उन लड़कियों की मैं एक एंटरटेनमेंट जोन थी। मतलब वो जब भी टेंशन में होते थे वो मेरे पास आते थे और बोलते थे, संधी मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, प्लीज हमें हंसाओ। तो मैं उन्हें हंसाती थी। बहुत सारी लड़कियों के चप्पल या हील्स टूट जाते थे तो मैं अपनी हील्स ऐसी दे देती थी। बहुत सारी लड़कियों का टैलेंट राउंड होता था जहां पर उन्हें पता ही नहीं करना क्या है, और मेरे अंदर मम्मी पापा ने बहुत टैलेंट ठूस ठूस के भराया है। तो वो जितना भी मेरे अंदर लिखने का शौक था तो मैंने उन्हें हेल्प किया। तो एक पर्सनल इंटरव्यू, एक राउंड होता है जिसमें लड़कियों से पूछा जाता है, अगर आप नहीं जीतते हो तो कौन किसे आप चाहिए कि जीते?
तो मैं मुझे उसमें बहुत गर्व होता है बोलने के लिए कि जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने मेरा नाम लिया था और मुझे लगता है कि वहीं मैं शायद जीत गई। स्टेज पर जीती ना जीती उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो एंड जो स्टोरी है वो एक यही है कि जब भी युवा, मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रही हूँ क्योंकि हम जो नौजवान हैं अभी से, अगर हम आज से ही कुछ परसेंटेज हमारा दें समाज को, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप आपका टाइम दे सकते हो। आप देखोगे कितने सारे स्टॉल्स हैं, वहां पर आपको दिखेगा कि वॉलंटियर्स की जरूरत है, तो आप खुद को वॉलंटियर कीजिए। अगर आप समय देंगे, पैसा देंगे, तो आप कभी गरीब नहीं होंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अमीर ही होंगे। और ये आपको हिस्ट्री बताएगा, जिसने जितना ज्यादा दिया है वो उतना ही बड़ा बना है। तो हम क्यों छोटे बन रहे? आइए सब लोग बड़ा बनते हैं एक साथ। थँक यू सो मच. दिस वॉज तन्वी मल्हारा. एकच मी जास्ती तुम्हाला सांगू शकतो की जे तुम्ही समाजासाठी द्याल ते आपल्याला मिळेल. समजा तुम्ही समाजाला सुख दिलं तर आपल्याला सुख मिळेल. समाजासाठी तुम्ही पैसा दिला तर आपल्याला पैसा जास्ती प्रमाणात मिळेल. तुम्ही जर लोकांना दुःख दिलं तर तुम्हाला दुःख मिळेल. या कार्यक्रमातून असाच काही संदेश देण्याचा आयोजकांचा प्रयत्न आहे आणि आयोजकांनी विविध प्रकारच्या माध्यमातून मदतीचा जो स्रोत समाजासाठी किंवा माणसाच्या प्रत्येक याच्यासाठी उभा केलेला आहे त्याबद्दल मी त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो आणि भविष्यामध्ये त्यांचं असाच मदतीचा स्रोत समाजाच्या प्रती चालत राहो हीच त्यांना माझ्या प्रतीने सदिच्छा देतो, शुभेच्छा देतो. व्यासपीठावर आमच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गुलाबरावजी पाटील आहेतच, ते या संदर्भात विस्तृत बोलतील. मी इथे जास्त बोलणं योग्य होणार नाही. मला या छान अशा सुंदर कार्यक्रमाला बोलवलं त्याबद्दल आयोजकांचे आणि सर्वांचे मी आभार.